बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? ठीक ठाक हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटे हम लोग चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर चुके हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शन बेटे दिए हैं, किसी एक को आप लोगों ने चूज करना है। तो पहले ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कहता है √7 इज, जो √7 है वो क्या होगा। नीचे उसने ऑप्शन दे दिए, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल। बेटे अगर आपको एक्सरसाइज याद हो, हमने पीछे एक्सरसाइज के अंदर ये बातें सारी डिस्कस की थी, फिर सरसरी सा रिपीट कर रहा हूँ कि बेटे अगर आपके पास रेडिकल के अंदर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल होता है। आपके पास यहाँ पर आ जाए लिखा हुआ है 7, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और भाई अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर। तो बेटे आपके पास फर्स्ट का ऑप्शन सही करेक्ट क्या होगा? सी, इरेशनल। यहाँ पर आप लोग ये मेरे आंसर्स लिखे हैं, साथ साथ हम आंसर लिखते जाएंगे। फर्स्ट का कौन सा आंसर ठीक है? सी वाला। पाई एंड ई आर, मैंने कहा था बेटा ये बात याद रखनी है, पाई और ई भी दोनों क्या होते हैं? इरेशनली होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। तो बेटे कौन सा आंसर ठीक हुआ? इरेशनल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बेटे 2 में आपने कौन सी ऑप्शन लिखी है? डी ऑप्शन। नंबर 3 कहते हैं एफ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √10। फिर वही बात नहीं कर गया, कहते हैं एन जो है ना, एन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने अभी पढ़ा इसमें पहले वाले में मैंने यही बताया कि बेटे अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर रेडिकल में आ जाए तो वो भी क्या होता है? इरेशनल। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी थर्ड में भी बेटे आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। नंबर 4 √3 प्लस √5 इज, बेटे ये भी रैशनल इरेशनल है, √5 भी रैशनल है। जब इरेशनल में इरेशनल प्लस होता है, सम करते हैं तो आंसर फिर क्या आ जाता है? इरेशनल। तुम्हारा आंसर क्या होगा जी? फिर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, इरेशनल नंबर। तो बेटे 4 पार्ट का भी करेक्ट आंसर क्या हुआ? इरेशनल। ये भी इरेशनल है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, और बेटे 5 भी इरेशनल है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कहते हैं एक्स आर से बिलोंग करे, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कोई भी वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। देखो बेटे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें आपको आपका रिफ्लेक्स नजर आता है, अक्स नजर आता है, जो बिल्कुल हूबहू आप जैसा ही होता है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर कोई नंबर उसी जैसा हो तो बेटा फिर रिफ्लेक्स से ये क्या बना? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर एक्स बिल्कुल एक्स जैसा है तो हम कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हुई जी? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे 5 वाले का आंसर कौन सा ठीक हुआ? ए। हमने उसको टिक कर दिया। नंबर 6 कहते हैं लेट ए बी एंड सी, 3 नंबर्स हैं, तीनों ही आर में बिलोंग करते हैं। अब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो फिर एम्प्लाइज दैट ए भी बड़ा हो सी से। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 नंबर आ जाएं, जिस तरह फर्ज करें ये एक नंबर है 100, एक नंबर है 80, एक नंबर है 60। अब 100 बड़ा है 80 से, अगला नंबर क्या था? 60 था। तो बेटा 80 फिर किससे बड़ा है? 60 से। तो दरमियान में देखें जरा, कॉमन नंबर क्या है? 80। इससे दरमियान से निकाल दें तो फिर 100 किससे बड़ा है? 60 से। ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये सी था, तो बेटा बी निकल गया, तो ए बड़ा है किससे? सी से। ये उसने लिखा हुआ है, मैं जरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो ये जो वो लिख रहा है, तो बेटा इसे हम लोग क्या कहा करते थे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहा करते थे?
ये आपने याद रखना है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ट्रांजिटिव। यहां पर आए बेटे नेक्स्ट, इसको रेस कर रहा हूं क्योंकि अगला रफ वर्क यहीं पे करना है। 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 64 है। 2 की पावर x 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। कहते हैं x फाइंड करो। बेटे हमारे पास यहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सेम पावर आ जाए तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है। बेटे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 16x। अगर यहाँ 16 बेस है तो बेटा यहाँ पे भी 16 बना है। अभी आप लोग देखें 16 जो है यहाँ पर बनाना चुके हैं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, और फिर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 64 को 32, 16, 8, 4, 2 और 2, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 2 कितनी दफा आया? 6 दफा। 2 की पावर आगे 6। 16 हमें पता है, अगर 16 से शुरू करें तो 2 कितनी दफा आएगा? 4 दफा। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेटे सेम बेस आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएगी, और ऊपर साथ x वैसे का वैसे। अब जब बेसिस सेम हो तो पावर भी क्या होती है? सेम। आपने काटनी नहीं है क्योंकि हमारा काटने से ताल्लुक नहीं है, ऐसे लिखा रहने दें। बेसिस सेम है तो बेटा पावर भी क्या है? सेम। 4x इज इक्वल टू 6। 4 बेटा इधर लाके डिवाइड कर दें तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा? कटिंग करेंगे तो 3/2। तो x की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 3/2। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा सातवें का सही आंसर क्या हुआ? ए। आठवां देखें बेटे, आपके पास उसने प्रॉपर्टी का नेम पूछ लिया है। कहता है ए बी बिलोंग करे आर में और ए बराबर हो बी के और फिर बी बराबर हो ए के इज कॉल्ड। ये आई थिंक मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी शायद उसने गलत लिख दिया क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और नीचे कोई आंसर दिया गया हुआ नहीं है। तो जरा हम इसको देख लेते हैं बुक से, जरा दोबारा वेरीफाई करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, ए बराबर बी के और बी अगर ए के बराबर हो तो हम लोग इसको कहा करते थे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बेटे 8 वाले में क्या कह रहा है? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी के इक्वल है एंड बी ए के इक्वल है, इस कार्ड। तो बेटे इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 से पहले, उसे हम क्या कहा करते थे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगला बेटे वो कहता है जिसको सॉल्व करें। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये रेस कर दें, इसी जगह पर इसको सॉल्व करेंगे। बेटे 75 को अगर आप लोग देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3। 27 को बेटे 3 इंटू 3 इंटू 3। ये बेटा 5 का बन जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ बन जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू 3। स्क्वायर वाली वैल्यू बेटे बाहर आ जाएगी, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट सेम है तो ये कांस्टेंट प्लस हो जाएंगे। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा बेटा 8 अंडर रूट 3। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा 9th वाले का कौन सा आंसर सही होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट बेटे द प्रोडक्ट ऑफ दो, बेटा उसने वैल्यू दे दी है, कहता है उनकी प्रोडक्ट लें और आप बताएं कि उसकी प्रोडक्ट का आंसर जो है वो क्या होगा। तो बेटा देखें आपके पास 3 अंडर रूट 5 है और 3 माइनस अंडर रूट 5। आपको याद होगा मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, सेम साइन ऑपोजिट साइन के साथ, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस। तो बेटे लगा दें आइडेंटिटी, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। 9 माइनस 5, आंसर बेटे कितना? 4। तो आपके पास 4 जो है उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटे इसको जब आपने प्रोडक्ट किया तो 4 आया, और 4 क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 10th वाले का बेटा आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन रैशनल नंबर करेक्ट आंसर। इसके साथ ही बेटे हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो सारे कंप्लीट।
जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to 2 by 3, b is equal to 5 by 3, c is equal to 7 by 5, then verify that। ये उसने दो पार्ट दे दिए हैं, कहता है जी इनको हल करो। तो भाई बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोग थोड़ा कंसेप्ट अगर अपने जहन में बना लिया करें तो बेटे फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो देखिए जरा, ये उसने प्रॉपर्टी कौन सी दे दी है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं, एक राइट साइड से है एक लेफ्ट साइड से। ये राइट साइड की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये बेटे आपके पास लेफ्ट साइड से। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली है, पहले हम लोग पहले वाली हल करते हैं। ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप इसको लेफ्ट साइड की कहेंगे और इसको आप लोग बेटे राइट साइड की। अभी आप लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, कहता है प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड की। बेटे इक्वल लगाओ, ए की जगह बे की वैल्यू लगाओ, 2/3 ब्रैकेट 5/3 प्लस 7/5। ये बेटे एज इट इज लिखना है, आपने पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। 3 और 5 के एलसीएम ने कितना आ जाएगा, 15। 3 को 15 से डिवाइड करें, क्या बचेगा, 5। हमने सीख रखा है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 आया तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करें 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई। बेटा इनको ऐड कर दें, 5 और 1 6, 2 और 1 4, 46/15। अभी देखिए आप लोग अगर कोई कटिंग होती है तो कर दें, 3 पे नहीं कटता ये भी और ये भी नहीं कटता, तो बेटा ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास 2 6 12, 2 4 8 और 1 9 और 15 3 45, 92/45। अभी बेटे हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस ए सी ये फाइंड करना है। बेटा ए की जगह पे ए की वैल्यू लगाओ, 2/3 मल्टीप्लाई बी की जगह पे 5/3, ए की जगह पे बेटे फिर 2/3 मल्टीप्लाई सी की जगह पे 7/5, उसकी वैल्यू लिख दी। बेटे ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 5 to 10 3 3 9, 7 2s are 14 और बेटे 5 3s are 15। 9 और 15 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो बेटे वो कितना आ जाएगा, 45। 45 को 9 से डिवाइड करें तो 9 5 का 45, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 50, 15 उसको डिवाइड करेंगे 15 को बेटे 45 से 15 45 को 15 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 3, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 42। इसको बेटे ऐड करते हैं आपके पास तो आंसर 92/45। तो देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, नीचे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। जी बेटे सेकंड पार्ट स्टेटमेंट हमने लिखी, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट जगह पे ब्रैकेट लगाएं, एक ही जगह पे वैल्यू लिखें 2/3 प्लस बी की जगह पे बेटे 5/3 मल्टीप्लाई सी की जगह पे बेटे 7/5। इसको बेटे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर भी सेम ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7/5, 5 2 7/3 जरब 7/5, 7 7 49 और नीचे 5 3 कितना आ जाएगा 15। अब बेटे हम लोग क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, ए सी प्लस बी सी। ए की जगह पे ये मालूम करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखे कितनी है 2/3, बी सी लिखना है फिर 7/5, फिर बी की वैल्यू 5/3 मल्टीप्लाई फिर बेटे कितना सी 7/5। बेटे ऊपर ऐड करो, 7 2 जा 14 ओवर 5 3 जा 15, 35/15। दोनों का बेटा एलसीएम ले लें, आंसर कितना आ जाएगा, सेम है तो सेम ही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो भाई नोमिनेटर भी सेम। इसको ऐड करें, 5 और 4 कितना 9, 3 और 1 4 और बेटा 15। देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, नीचे अब लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 बेटा कह रहा है इफ ए 4/3 हो, बी 5/2 हो, C 7/4 हो, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। कहता है जमा और जरब के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो। पहली बात तो ये बेटे हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो बेटे हमने लिख दी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कहते हैं चाहे पहले b में c जमा कर लें चाहे a में पहले b जमा कर लें, आंसर क्या आएगा, सेम। इसी तरह जहां जमा है वहां जरब लगा दें, प्रॉपर्टी वही लिखनी है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते वक्त पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके हल कर लें, इकट्ठा भी हल कर सकते हैं। मैंने इसको इकट्ठा लिखा है, जरा मैं इकट्ठा ही हल करने जा रहा हूँ। ए की जगह पे बेटे 4/3, बी की जगह पे बेटे 5/2, सी की जगह पे बेटे 7/4। यहाँ ए की जगह पे फिर 4/3, बी की जगह पे 5/2, सी की जगह पे 7/4। बेटे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से को आपने वैसे का वैसे ही लिखना है। 2 और 4 का एलसीएम कितना, 4। 4 को 2 पे काटें 2 बचेगा, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 5 2 10। 4 कटेगा 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 4 3 17/4। बेटे 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को 3 पे काटें 4 बचा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16। बेटे इसी तरह 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 बचेगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें 17 3 51, 51। आंसर आ गया 51। इस तरह इसको भी लेके हल करके आगे चलते हैं। 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6। 6 को 3 पे कटा 2, 2 4 8, 2 को 6, 6 को 2 से कटा 3, 3 5 15, 7/4 वैसे ही इक्वल 15 और 8 23/6, 7/4। फिर बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, फिर 12। 6 को 12 पे काटा 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई करें 23 से 46। 12 को 4 से काटें तो 3 बचेगा, 3 7 21। बेटे इसको प्लस कर दें, इसको इसमें प्लस करें, 6 और 1 7, 5 और 1 6, बटे में कितना है 12 इज इक्वल टू, ये मैंने ऐड किया है 6 और 1 7, 5 और 1 6, 12 वैसे ही 6 और 1 फिर बेटे 7 और 4 और 2 6/12। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई जी, राइट हैंड साइड के। यही उसने कहा था भाई लेफ्ट साइड को किसके प्रूव करना है, राइट साइड के। अभी बेटा इसी की दूसरी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी वही है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। बेटे ए की जगह पर ए की वैल्यू लगा दो 4/3, बी की जगह पर बेटे 5/2, सी की जगह पर बेटे 7/4। इसी तरह इधर भी लिख दो, ए की जगह पे 4/3 मल्टीप्लाई बी की जगह पे 5/2, सी की जगह पे बेटे 7/4। अभी हम लोग इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करना है। 4/3 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी नहीं कटता, कटता हो तो फिर आपने काट देना है। 7 और 5 जरब किया 35, 4 और 2 8। बेटे इधर 4 और इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10, नीचे बेटे यहाँ बचा 1 तो 3 1 3, जरब 7/4। इसकी कटिंग करें 4 1 4, 4 2 8, ऊपर नहीं कटता तो बेटे मल्टीप्लाई करा दें, इसको कितना आ जाएगा 35, नीचे बेटा 3 2 कितना आ जाएगा 6। ये कटिंग करें 2 2 4, 2 5 10, ऊपर आ गया 7 5 35, नीचे बेटे 3 2 कितना होगा 6। तो देखिए दोनों साइडें फिर इक्वल आ गई हैं। तो आप नीचे लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट बेटे वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे, इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहते बताएं जीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं।
बेटा सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर को समझना है, रैशनल नंबर होते क्या हैं। ये मैंने एक सेट लिखा है जो हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की थी 1.1, उससे पहले बेटे हमने सारी बातें डिस्कस की थी, मैं दफा फिर डिस्कस कर रहा हूँ। हमने कहा था रैशनल नंबर कोई भी नंबर एक्स से प्रेजेंट किया जा सकता है, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसे हम लोग किस में लिख सकें, पी ओवर क्यू की शक्ल में। पी और क्यू का ताल्लुक किससे है, बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर ये सेटिस्फाइड कर दे तो फिर बेटे आपके पास जो है वो रैशनल होगा। अब इसमें जो बेसिक टर्म है ना, जो ट्रिक है वो क्या है, बच्चे कहते हैं सर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो क्या किस चीज पर आगे सारा जो दारोमदार है वो खत्म होगा। देखो बेटे वो कहता है पी जीरो हो सकता है, नीचे आप क्यू जीरो नहीं रख सकते, 1 रखें, आप 2 रखें, आप 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, हर सूरत में इन सब का आंसर किसके इक्वल आना है, जीरो के इक्वल आना है। अब नीचे जो मर्जी बड़ी से बड़ी जो मर्जी वैल्यू रख दे तो आंसर तो आ रहा है ना, अनडिफाइंड तो नहीं हुआ। अगर कोई सिचुएशन अनडिफाइंड हो जाती तो फिर हम कहते कि भाई जीरो रैशनल नहीं है। तो उसने खुद कहा था रैशनल उसे कहते हैं जिसमें आपके पास पी और क्यू की शक्ल में लिखा जाए, ऊपर वाले को पी समझें, नीचे वाले को क्या समझें, क्यू। तो पी और क्यू की शक्ल में लिखा जाए, सिंप्लीफाई किया तो इसका भी कोई आंसर आया, इसका भी आया, इसका वो चाहे वो जीरो ही आया है, अनडिफाइंड तो नहीं हुआ। तो बेटे ये अपनी इन वाली प्रॉपर्टीज को जीरो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। और नीचे हमने लिखा हुआ है कंडीशन कि नीचे वाली वैल्यू आप जीरो रख ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग कहेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। A rational number is a number that can be expressed as the fraction of two integers. ये हम rational number की डेफिनेशन लिख रहे हैं, where denominator is not equal to zero, इसी को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो जीरो है ये इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, इसी तरह 0/2, 0/3, 0/5, कुछ भी लिख सकते, विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, 0 and 1, जो दो इंटीजर की फ्रैक्शन। हमने कहा था पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और हैं भी इंटीजर्स। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एंड सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो इट क्वालिफाई एज अ रैशनल नंबर। तो बेटा इससे ये बात क्वालिफाई हो गई कि जीरो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन 4 है इसकी भी उसने जो एक्सप्लेनेशन पूछी थी हमने मुकम्मल उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दिया ये मुकम्मल। जी प्यारे बच्चों, कस्टमर 5 में पूछना चाह रहा है स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज और रियल नंबर। बेटा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था, जब आप लोग दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं और आप उसके बारे में नहीं पता होता, एक ए है और एक बी है, फर्स्ट कह रहे हैं आप ए और बी की उम्र की एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा हो सकता है, ये ए की उम्र बी की उम्र के बराबर हो सकती है। तो हम उसको लिखा करते हैं, हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करे अगर आर में, तो फिर बेटा ए जो है वो बड़ा हो सकता है बी से, या बी बड़ा हो सकता है ए से, ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ए ही लिखें आप लोग, ए छोटा भी हो सकता है बी से और ए बराबर भी हो सकता है बी से, ये बी है। ए बी से बड़ा भी है, हो सकता है ए छोटा हो सकता है ए बी के क्या हो, बराबर। हम इसको इकट्ठा यूं भी लिख देते हैं, ए बड़ा बराबर या छोटा है बी से। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 6 में उसने आपसे कहा फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर चाहिए। बेटे मैंने आपको कहा था किसी भी दो नंबर्स के दरमियान का अगर नंबर निकालना चाहते हैं तो उसका मीन निकालें, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड। तो बेटे आ जाए जरा सोल्यूशन में, हम लोग 4 में 5 प्लस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 4 + 5 बेटे कितना होगा, 9, 2 पे डिवाइड किया, आंसर बेटे कितना आ जाएगा, 4/5। अब आपके पास नंबर आ गया, एक 4 है, एक 4.5 है और एक 5 है। अब एक और नंबर दरमियान में इंसर्ट करना है, वो चाहे इन दोनों के दरमियान कर लो चाहे इन दोनों के दरमियान कर लो, वो आपकी चॉइस है, जहां मर्जी कर लें। तो हम पहले दोनों के दरमियान कर रहे हैं, 4 में प्लस किया 4/5 और बेटा डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। ऐड करो कितना आ जाएगा, 8.5/2। डिवाइड करें जी, 2 4 8, पॉइंट लगाया, 5 है, 2 2 4, एक आगे चला गया, 1 0 लगाएंगे, 2 5 10, 4.25 आ गया।
तो बेटे 4 एक नंबर था, दूसरा 4 और 4.5 के दरमियान एक नंबर और हमने डाला, कौन सा, 4.25। फिर बेटे उससे अगले वाला नंबर आपके पास क्या है, 4.5, और सबसे लास्ट वाला बेटे क्या है, 5। तो उसने कहा था जी इनके दरमियान के नंबर निकालो। हमने बेटे 4 और 5 के दरमियान 2 नंबर निकाल के यहाँ लिख दिए, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बेटा वो भी मुकम्मल हुआ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटा सिंप्लीफाई करना है, पहले पार्ट में से आपको ये वैल्यूज दे दी हैं। इंडेक्स में बेटे क्या लिखा हुआ है, 5। रेडिकल खत्म करेंगे तो ये पावर में कितना चला जाएगा, 1/5। ये बेटे अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखो, ओवर जी की पावर है 20। बेटे जो बाहर पावर होती है ना ब्रैकेट के साथ, होल पावर, वो अंदर लिखी हुई तमाम वैल्यूज की पावर होती है, इसको आपने याद रखना है। वो पावर बेटे सबको बांट दें। x की 15 है, इसके साथ 1/5 लिखें। फिर y का 35 है, इसके साथ 1/5 लिखें, ओवर। फिर बेटा z का 20 है, इसके साथ भी 1/5 लिखें। बेटे ये कटिंग करें, 5 3 15, 5 7 35, 5 4 20। तो आपके पास जो बच गया वो क्या था, x की पावर कितनी बच गई बेटा, 3 डॉट, y की पावर कितनी, 7 1 7, ओवर z की पावर बेटे 4 1 4। सिंप्लीफाई मुकम्मल। पार्ट 2, बेटा रेडिकल फिर खत्म करेंगे तो जो इंडेक्स है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, 1/3। जिस तरह इसका इंडेक्स 5 था तो 1/5 आ गया, इसका इंडेक्स 3 है तो बेटे 1/3। 27 को हमें पता है जब हम फैक्टराइज करते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो बेटा 3 कितनी दफा आएगा, 3 टाइम। 3 की पावर 3, बाहर बेटा 2x, और ये 1/3 एज इट इज। बेटे ब्रैकेट के साथ पावर हो तो रूल के मुताबिक वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6x, और बाहर वाली पावर 1/3 वैसी। ये बेटा 3 6 से कटेगा, 3 2 6, 2 बचा, तो 3 की पावर बेटे कितनी आ गई, 2x। ये भी मुकम्मल। इसके बाद बेटे देखें पार्ट 3 में आपको उसने जो वैल्यू दी है उसमें बेटे 6 को आप लिखेंगे 2 × 3 लिख सकते हैं। इधर 3 की पावर n+2 है, बेटे n अलग कर दें और 3 की पावर 2 अलग कर दें। हमने ये सीख रखा है कि अगर पावर प्लस हो तो दोनों वैल्यूज, पावर वाली वैल्यूज के साथ नीचे वाली बेस लिखकर अलग अलग लिख सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने वही किया है। नीचे भी देखें, प्लस हो रही है पावर, 3n × 3 की पावर 1, और -3 की पावर बेटे n। बेटे ऊपर वाला ये तो 3 2 कितना हो गया, 6, 3 की n वैसे ही, 3 की पावर 2 बेटा कितना है, 9। ये 3n है, ये भी 3n है, दरम्यान में माइनस है तो बेटा 3 की पावर n क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1, और यहाँ माइनस का 1, सारा ही बाहर आ गया ना, 3n, कुछ ना बचे तो 1 लिखते हैं। बेटे 3 की पावर n, 3 की पावर n से कट गया, ये है 6 × 9, ओवर 3 में से बेटे 1 माइनस करें तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 की 6 से कटिंग करें, 2 3 6, क्या बच गया, 3 × 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटे तो 9 3 27। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है तीनों पार्ट के साथ मुकम्मल। जी बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल पिछले सालों की तरह आसान, को मुश्किल नहीं है। पीछे भी हमने किए हुए 7 साल भी अलजबरा था, कोई मुश्किल था, इसी तरह ये भी मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है। मैंने आपको ये बात समझाई थी बेटे, अगर वो खाली इंटीजर्स की बात करें ना, कंसेक्यूटिव की, तो बेटे एक x है, फिर x+1 है और x+2 है। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद, जैसा कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये कंसेक्यूटिव होते हैं। लेकिन उसने खाली कंसेक्यूटिव नहीं बोला, कंसेक्यूटिव ओड बोल दिया। बेटे ओड भी बोल सकता है, यहाँ इवन भी बोल सकता है। आपने x से स्टार्ट नहीं लेना, बस 2x से स्टार्ट लेना। ओड बोले तो ओड नंबर प्लस करने हैं, और अगर बेटा इवन बोले तो स्टार्ट 2x से ही लेना है, स्टार्ट 2x से लेना है, लेकिन इवन नंबर प्लस करने हैं। बात क्लियर हो रही है ना। तो उसने चूंकि ओड नंबर बोले हैं तो आप लेट करेंगे, लेट कंसेक्यूटिव
3 consecutive odd numbers. बेटे ये क्या हो गया, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और बेटे 2x प्लस 5। ओड नंबर प्लस करते जाएं तो वो ओड बनता जाएगा। कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, अब वो कंडीशन अप्लाई करें और सवाल मुकम्मल। कहते हैं जी कंडीशन है सम ऑफ 3, उनको जमा, सम का मतलब है प्लस करो, 2x प्लस 1 में प्लस करो 2x प्लस 3 प्लस करो 2x प्लस 5। कहता है सारे का आंसर कितना आएगा 51। जमा करो 2 2 4 2 6x जमा 3 और 1 4, 4 और 5 9 इज इक्वल टू 51। 6x इज इक्वल टू 51, 9 उधर ले जाओ किसका हो जाएगा माइनस का। बेटे 51 में से 9 माइनस कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 42। बेटे 42 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें 6 7 42, x आ गया जी हमारे पास 7। अब आपको चूंकि इंटीजर चाहिए थे तो बेटे हम लोग स्टेप बाय स्टेप तीनों निकाल देते हैं। हम लिखते हैं जी फर्स्ट इंटीजर, वो बेटे कितना था 2x प्लस 1, x की जगह पे बेटा क्या लगा देंगे 7 प्लस 1, ये आ जाएगा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। फिर आप लिखेंगे सेकेंड इंटीजर, वो बेटे कितना था 2x प्लस 3, x की जगह पे बेटे 7 प्लस 3, 14 जमा 3, आंसर बेटा कितना आ गया 17। फिर बेटे आपने लिखना है थर्ड इंटीजर, वो बेटे क्या है 2x प्लस 5, x की जगह पे बेटे 7, 7 2 14 जमा 5, आंसर बेटा कितना आ गया 90। तीनों इंटीजर्स हमने लिख लिए। कौन कौन से नीचे आप लिख दें कि लेट द इंटीजर्स विच इज इक्वल टू 15 17 एंड 19। तो तीनों इंटीजर उसने आपसे पूछे थे, कंसेक्यूटिव ऑड है, 15 के बाद अगला ऑड 17, 17 के बाद अगला ऑड बेटा कितना है 19, और इन तीनों को प्लस करके देखिए आंसर कितना आना चाहिए 51, और वो 51 ही आएगा। इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8, उसने आपसे कहा आई थिंक 8 नहीं 9 है क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में, इसका नंबर क्या है 9। उसने कहा जी अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल कहीं से उठाई हैं एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, 2 बकेट के अंदर उसने उनको रख दिया है, कुछ एक बकेट में रखी है कुछ बी में। फिर आगे क्या कंडीशन दे रहा है, 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, एक में दूसरे से 28 ज्यादा हैं, तो दोनों में कितने बॉल होंगे जरा देखो। ये बेटे आपके पास 2 बकेट हैं, एक ये बकेट है, एक ए बकेट है और एक कौन सी है बी बकेट। इसमें कितने बॉल हैं हमें नहीं पता, फर्ज कर लिया एक्स। दूसरे में कितने हैं, उसने कहा जी इससे 28 ज्यादा है, इसमें एक्स है तो इसमें एक्स तो है ही है, लेकिन एक्स से कितने एक्स्ट्रा हैं 28। और बेटे इन दोनों को अगर मैं सम करूं, इकट्ठा कर लूं, तो उसने कहा वो टोटल कितने बनते हैं 96 बॉल्स। तो बस अगर आपको ये समझ आ गया तो इसको प्लस करके इसके इक्वल करें, आंसर निकाल दें। बड़ा आसान, वेरी सिंपल। पहले लेट करेंगे जी, लेट बॉल्स इन 1 बकेट, फर्स्ट कर लिया एक्स, फिर उसके बाद आपने लिखना है लेट करने के बाद बॉल्स इन सेकंड बकेट, आप फर्स्ट बकेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वो बेटे इससे कितनी ज्यादा है 28, एक्स वाले से उसने कहा कितनी ज्यादा है दूसरे में 28। कंडीशन क्या थी भाई, कंडीशन ये थी कि टोटल कितनी है 96। टोटल कैसे आएगा भाई, ए की बॉल और बी की बॉल दोनों आपस में क्या करो प्लस कर दो, बॉल ऑफ बकेट ए प्लस बॉल ऑफ बकेट बी इज इक्वल टू 96। एक्स प्लस एक्स बेटा कितना हो गया 2x, 28 प्लस का उधर ले जाए किसका हो जाएगा माइनस का, 2x वैसे ही लिखा,
6 में से 8 नहीं जाता, बोरो लो, 16 में से 8 निकाला 8, इधर है कि 8 में से 2 निकाला तो कितना 6। बेटे आपको क्या चाहिए, x चाहिए, 68 है, 2 इधर लाके डिवाइड कर लें, 2 3 6 2 4 8। तो बेटा एक बकेट में कितनी बॉल्स आ गई, 34। तो बेटे आपको क्या करना है, बॉल्स इन सेकंड बकेट, वो बेटा कितनी थी, x प्लस 28, x की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है, 34 प्लस 28 करो, 8 और 4 12, एक हासिल, 3 तो 6 और 3 तो 5 और 1 6। तो बेटा दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स आ गई, 62। दोनों को ऐड करो जरा, 4 2 6 6 3 9 96 ही आ रहा है, इसका मतलब है आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, और उसने आपको यहाँ बता दिया है कि सलमान ने इन्वेस्ट किया था कुछ 3,50,000 इन अ बैंक which paid a simple profit at a rate of 7 into 1 by 4% per annum। अगर आपको 1.3 वाली वीडियो आपने देखी है और आपको याद हो, तो वहां पर बेटे मैंने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता था उसके अंदर बेटे आपकी अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाया करती थी। अगर आपकी इन्वेस्टेज था 3,50,000 है, अगले महीने बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट आपको दी है वो आपके पास इसमें 20,000 ऐड कर दें तो वो 3,70,000 हो जाएगा। अगली इंस्टॉलमेंट 3,70,000 की दिया करते हैं। लेकिन बेटा सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता नहीं है, वो वही रहता है, उसको हम कहते हैं ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा नहीं। हाँ आगे क्वेश्चन में वो कहता है जी उसने रेट कितना था पहले, 7 into 1 by 4%, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7.25% आ जाएगा पर एनम आफ्टर 2 ईयर। 2 साल तक यही रेट रहा, जब 2 साल गुजर गए तो रेट इंक्रीज हो गया, 8% हो गया। तो उसने कहा जी फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर। टोटल 7 साल है, 2 साल का रेट ये था, तो बेटा बाकी कितने बचे, 5 साल बचे ना। टोटल कितने साल हैं, 7। 2 साल के लिए बैंक ने उसको इस रेट पे दिया, जब 2 साल गुजरे तो उसने सलमा ने कुछ और किया होगा, भाई रेट बढ़ाओ, बैंक ने कहा चलो 8% दे देते हैं। तो अगले 7 साल वो कितने रेट पे पैसे लेती रही है, 5 साल के 8% पे। तो बेटे हम लोग 2 साल को इस परसेंट से निकालेंगे, 5 साल को इस परसेंट से निकालेंगे, बस सिंपल सा काम है। बस सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपने याद रखना है। बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी आई और एन। पी आपका प्रिंसिपल लिखे कितना था, 3,50,000। आई बेटे इंटरेस्ट रेट होता है 7 इंटू इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स, मैंने छोटा सा 2 लिख दिया है, 7 इंटू 1 बाय 4%। बेटे इसको सिंप्लीफाई करो ना आप लोग, तो 7.25%, 1 को 4 से डिवाइड करें 0.25 आएगा, तो वो 7.25% हो जाएगा। एन बेटा लिख दिया 2 साल, 2 ईयर्स, ये 2 साल का रेट है। आप इसको रेट I1 भी कह सकते हैं और N1 भी कह सकते हैं, पहला जो आपका रेट था। तो जो इससे इंटरेस्ट आएगा उससे बेटे हम लोग क्या कहेंगे, I1। P तो बेटे मैंने कहा था प्रिंसिपल चेंज होता नहीं, उसके साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं। 3,50,000 जरब इंटरेस्ट रेट है बेटे 7.25% मल्टीप्लाई बाय एन कितना 2, 3,50,000 7.25% की जगह पे नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा ये 2 जीरो कट गए, 350 मल्टीप्लाई करें 7.25 को मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप बेटा इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई 50,750 रुपए। तो भाई 2 साल मुकम्मल होने के बाद इस रेट पर 7 इंटू 1 बाय 4 के रेट पर जो सलमा को बैंक पे करेगा 2 साल में, वो कितना होगा, 50,750। ये उसका 2 साल का प्रॉफिट था। फिर उसने तो 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 2 साल निकले, पीछे कितने रह गए, 5 साल। अब हम अगले 5 साल का प्रॉफिट निकालते हैं, वो कितना होगा,
बेटे वो आपके पास I2 कर लें, प्रिंसिपल वही रहना है, I2 और N2 हो जाएगा। प्रिंसिपल वही 3,50,000। बेटे I2 रेट अब बढ़ के कितना हो गया है 8%। और एन बेटे टोटल कितने थे 7 साल, 2 साल यहां गुजर गए, पीछे 7 में से कितने बच गए 5, तो आपने 5 लिखना है। कुछ बच्चे 7 लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। 3,50,000 8 तकसीम बेटा 100 ज़रब 5, ये 2 जीरो फिर कट गए, 3500 ज़रब 8 ज़रब 5 कितना हुआ 40। बेटे इसको मल्टीप्लाई करा दें, 0 0 0 4 5 20, 0 2 हासिल 4 3 12 और 2 हासिल 14। तो अगले 5 साल में सलमा को जो प्रॉफिट मिला जो इंटरेस्ट की शक्ल में, वो था बेटा कितना 1,40,000। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने कहा फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर। जब 7 साल मुकम्मल हो गए तो उसके पास कितनी अमाउंट बची। तो बेटा जो अमाउंट बची उसमें ये 2 प्रॉफिट वाली अमाउंट्स हैं और उसका अपना भी तो 3.5 लाख है ना। तो बेटे आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी, यहां मैं लिख रहा हूं TM से, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI1 और बेटे SI2। ये बेटा प्रिंसिपल कितना था 3,50,000। मैंने आपको कहा था सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता नहीं है, वो वैसे ही आया। अगला था बेटे आपके पास कितना 50,750 जमा S2 कितना था बेटा 1,40,000। तो जो टोटल अमाउंट बेटे आ गई, हम इसको जब ऐड कर लेते हैं, चले हम यहाँ ऐड करते हैं, 3,50,000, फिर बेटे आपके पास 50,750 और 1,40,000, 0 5 7 0 10 14 3 4 और 1 5। तो बेटे टोटल अमाउंट जो सलमा ने 7 साल के आखिर पर हासिल की, वो था बेटे आपके पास 5,40,750 रुपए। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज रिव्यू मुकम्मल हुई। बड़ी आसान एक्सरसाइज थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे और उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके साथ ही बेटे अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में अगर आप इसको समझे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटे लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।